हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं एनटीपीसी की आंसर की आज वीडियो जो पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मेरा जो वीडियो का मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस है ना, वो केवल एनटीपीसी CVT 2 के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी ये वीडियो बहुत बेस्ट है, क्योंकि गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ बेस्ट। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि 90% पेपर हमारा इसी से डिपेंड होता है। और आप इसको अगर लाइट में ले रहे हो ना गाइस कि ये तो बहुत इजी पेपर है और आ रहा है, तो इस वाले सेट को करके देखो आप। इसमें सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी हैं, इसमें एक सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन है। और पिछले वाले जो चैप्टर है ना, जो पिछला वाला जो मैंने सेप्ट कराया था आपको थर्ड, उसके अंदर तो गाइस सीजीएल मेंस से भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और वो हमारा 12th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा उसका वो था, क्वेश्चन था। आप जाके वीडियो को आप देख सकते हो। और आप मतलब हर चैप्टर में आपको, हर सेट के अंदर आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत बेस्ट है अगर आप एनटीपीसी CVT की तैयार कर रहे हो और ग्रुप डी, इवन किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसका सिलेबस सेम है, तो आप इस वीडियो के लिए आपके लिए बढ़िया है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप देखोगे, देखो ये लाइट हाउस है और एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये एंगल जो बना रहा है लाइट हाउस से 30 डिग्री का, और ये वाला जो बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री का। और गाइस अगर मैं इसको A डिस्टेंस मानूँ और इसको B डिस्टेंस मानूँ, तो A B की दूरी क्या हो जाएगी? कह रहा है A और B का ये हमारी वैल्यू क्या है। अगर ये 90 मीटर है, अगर गाइस देखो ये 45 है, तो ये कितना हो गया 45, ये तो 90 है ही पता है। तो देखो ये 90 है, तो गाइस ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 है, क्योंकि 45 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हम पहले सेटों में भी बता चुका हूँ। अगर ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये 90 है, तो ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है। सेम अगर मैं देखूँ 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा √3 और ये क्या होता है 1, और ये 90 वाला कितना होता है हमारा 2। तो गाइज़ यहाँ पे देखोगे 30 वाला है और ये एंगल 60 है, तो 60 वाला कितना है 1, और मुझे क्या चाहिए 30, तो 30 वाला क्या होता है √3, तो ये क्या हो जाएगा 90 √3। तो गाइस दोनों डिस्टेंसों को जोड़ लूँ तो मेरा आ जाएगा AB की दूरी, तो ये 90 √3 प्लस 90। अगर मैं बच्चों की तरह काउंट करके दिखाऊं तो ये हो गया 90 और √3 प्लस 1, यही हमारा इसका आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर वाला। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है और 002, और यहाँ से देखो 0.12, इसका परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट को काटा तो पॉइंट के बाद कितनी है 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगी। पॉइंट काटा, अब ये 3 है तो यहाँ आ गई हमारी 3 जीरो, और 3 जीरो से गए तो 2 जीरो ये हो गई, 1 जीरो ये हो गई, और इसको मैंने करा तो ये क्या हो गया 20/12, और ये कितना हो गया गाइस 4 से काटा तो 5/3%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है। सी रेखा ए बी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि ए सी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ए बी पर लंब और सी डी 9 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो गाइस इसका फिगर बनाते हैं हम। तो अर्धवृत्त है तो बोले तो हमारा हेमिस्फीयर है, मतलब हेमी सर्कल है, और यहाँ पर ए बी हमारा क्या दे दिया? डायमीटर दे दिया। कह रहा सी कोई बिंदु है ए बी पर और डी कोई बिंदु है सर्कल पर, और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ तो ये हमें बोला है कि ये 90 डिग्री है। अब गाइज ये 90 डिग्री है। हमें एक चीज़ और पता होगा, अगर हमारा कोई हेमी सर्कल पर एंगल बनता है और उसमें एक डायमीटर है तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है 90। तो ये भी गाइज क्या हो जाएगा 90। अब देखो इसको तरीका करने का क्या है।
अगर मैं यहाँ की तरफ देखूँ, आपको मैं पहले थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे को ए डी स्क्वायर निकालना है, पहले मैं ए डी का स्क्वायर निकालता हूँ, ये लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये 90 है तो पाइथागोरम से निकालूंगा, क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर भाई प्लस डी सी का स्क्वायर। सेम अगर मुझे बी डी का स्क्वायर निकालना है, बोले तो ये वाली लेंथ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा डी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो भाई क्या कर देता हूँ, डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब गाइस अगर आप देखोगे, अगर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर को मैं ऐड करूं, देखो यहाँ पे भी तो 90 है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो आप देखोगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, हमारा ये हो जाएगा। तो गाइस मुझे ए बी का स्क्वायर, इसमें ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम के। अब इसमें 3 बार पाइथागोरस लगेगी, तो गाइस डायरेक्ट हम एक एक करके ना निकाल के ना डायरेक्ट हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रखते हैं, और ए डी का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 9 का स्क्वायर, ये हमें वैल्यू दे रखी है 9 और ये दे रखी है 6। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम ए डी के स्क्वायर के लिए गाइस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये ए डी के स्क्वायर की बराबर है। डायरेक्ट हम इसको ऐसे करते हैं। अब बी डी का स्क्वायर क्या है गाइस, देखो 9 का स्क्वायर तो है ये, यहाँ पे हमें ये पता लग गया डी सी की जो लेंथ है, तो 9 का स्क्वायर है। अब मुझे निकालनी है बी सी। तो बी सी का स्क्वायर की अगर गाइस वैल्यू आप देखोगे, बी सी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, देखो यहाँ पर क्या है, सेंटर बोले तो ओ है हमारा, सॉरी सेंटर है हमारा ओ, जिसको हमने सेंटर मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा आर। अगर गाइज ये पूरा भी, ये भी तो पूरा आर है और ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस 6। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी गाइज आर माइनस 6 प्लस आर। तो बी सी कितना आ गया हमारा 2r माइनस 6, 2r माइनस 6। तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2r माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या गाइज आ गया हमारा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36 प्लस 81, और इसको मैंने ओपन किया तो क्या हो गया 4r स्क्वायर, और माइनस प्लस का 36 माइनस का लगा हमारा 2 6 12 और दूनी 24r। और गाइज अगर आप ए बी का स्क्वायर देखो, ए बी क्या है, ए बी देखो 2r है, तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं 4r स्क्वायर। और देखो यहाँ पे 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। और 24r को मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ, तो ये 24r हो गया। और यहाँ पे क्या बचता है 81 36 81 36। तो 81 36 कितना होता है 117 और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इनका सम कितना आ जाएगा 234। अब गाइज मुझे क्या चाहिए, देखो मेरे को चाहिए यहाँ पे डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर क्या होता है 2r चाहिए मुझे, तो 234 नीचे अपॉन में 12 ले जाता हूँ। अब यहाँ से 2r की लेंथ क्या आ गई, देखो यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट किया 3 से किया तो 7 और 8 बटे 4 से मैंने किया तो ये क्या हो गया 39/2 होता है हमारा 19.5। तो यहाँ से मेरी जो डायमीटर आ गया 19.5 आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 1498 का स्क्वायर बताओ। तो गाइस इसको देखो तरीका क्या होता है करने का, देखो 1500 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 1498, इसी का मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो 1500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 2 जीरो है डबल 4 बार जीरो कर दूँ क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 2ab 1500 इंटू 2, यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अगर गाइज ये देखो क्या हो गया 2250,004, और यहाँ से कितना आ गया ये 15 चौके 60, तो ये आ गया हमारा 6000 को इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, तो 4 में से 0 और ये 0 0 9, अगर 10 में से 4 गए 6 गए तो कितना बचा 4 और ये 4 2 2। आंसर क्या आ गया 2244 और 004, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक बैग में भरे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5 रुपये है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे कम करेंगे कमांड हम। देखो 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात क्या है हमारा 9 5 और 6। अगर मैं इनको देखूं तो 9 सिक्के हैं हमारे 50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए गाइस 4.5 रुपये। अगर 5 सिक्के 25 पैसे के हैं तो कितने हो गए 1 रुपये 25 पैसे। और सेम अगर 6 सिक्के 10 पैसे के हैं तो कितने हो गए हमारे 60 पैसे। सबको ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 5 और 2 और 5 7 7 और 6 13 और 1 हो गया हमारा 6.35।
और जो हमारे कितना आया टोटल जोड़ के 6 रुपये 35 पैसे, और 6 रुपये 35 पैसे किसके बराबर हैं गाइस, 317.5 इंटू यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर गाइस मैं देखूँ यहाँ से 5 से डायरेक्ट जा रहा है, ये 5 से करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50 से डायरेक्ट जा रहा है, 50 से ये गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब 25 पैसे सिक्के ये हैं, कितनी संख्या है गाइस, 5 अनुपात। तो 1 बराबर कितना है 50, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 250। ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जहां ए बी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर है, सी डी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर है। ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के, और यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर गाइज आप ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा सर्कल है, सर्कल बनाया, एक हमारा डायमीटर हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर तो नहीं लिखा, देखो ये पैरेलल बना देता हूँ मैं, एक ए बी हो जाएगा अगर ये सेंटर है, और एक कितना हो जाएगा हमारा दिस ए बी और सी डी, इन दोनों की दूरी कितनी है गाइस 7 सेंटीमीटर, ये सेंटर है ओ, और कह रहा है ए बी कितना है गाइस, ये 6 है और ये कितना है 8। अगर मैं हाफ हाफ कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। अगर गाइस आप देखोगे, देखो यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये 7 है और ये 4 है, 3 4 है। अगर गाइस देखो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, आप इसको देखो ना, 3 और 4 5 ट्रिपलेट, और 3 और 4 5 ट्रिपलेट। तो ये वाला जो है ना हमारा ऐसी सेट बना के भेजता है, इनमें ऐसी वैल्यू फिक्स करके देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगता है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। और देखो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, और इवन आप देख भी सकते हो कि देखो ये अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये सेंटर से दूर होगी, और ये 8 सेंटीमीटर। भाई जितना बड़ा जितना सेंटर के पास जाएगा उतना साइज बड़ा होगा, जब भी तो डायमीटर सबसे बड़ा होता है, डायमीटर तभी तो 8 10 दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है बड़ा, तो 8 ज़्यादा बड़ा है, तो भाई ये सेंटर के पास होगा, सेंटर के पास होगा तो 3 हम इसको मानेंगे, और ये सेंटर से थोड़ा दूर होगा 6 क्योंकि छोटा है, तो ये हमारा सेंटर से थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, तो 3 और 4 हो गया, और ये 7 है, और गाइज यहाँ से हमारा ट्रिपलेट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है गाइस, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट हमारा क्या बनता है, देखो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है, आप डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो। बाकी सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से मैंने करा 3 तिया 9 और 5 का आया 5 प्लस, और 2 तिया 6 रूट 5, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, सेम यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 6 रूट 5। अब देखो 6 रूट 5 गया, अब क्या बचा यहाँ पे 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 कितना हो गया 28। तो गाइज यही तो था कि 2 लिया, ए स्क्वायर कितना, ए हमारा 9 है, 3 हो गया 9 ए स्क्वायर, और कितना हो गया 5, 14 प्लस कितना हो गया 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अगर गाइस आप देखोगे 4a, मतलब यहाँ पे हमें परिमाप दे रखा है वर्गों का, तो 48, तो यहाँ से साइड कितनी आ गई भाई, ये तो आपको याद होगा ना कि स्क्वायर का हम पैरामीटर कितना होता है 4a, और ये 48 दे रखा है हमें पैरामीटर, तो यहाँ से कितना हो गया 12 चौक 48, साइड कितनी आ गई गाइस a, और तो यहाँ से मैं एरिया निकालूँ इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब ये फर्स्ट का हो गया, अब सेकंड का देखते हैं 4a इज इक्वल टू कितना रहेगा 60, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो स्क्वायर कितना आ गया गाइज इसका हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो कितना है गाइज, इन दोनों का डिफरेंस है हमारा 56 प्लस 25, तो ये कितना हो गया गाइज 11 और 1 81 हमारा इसका डिफरेंस आ गया 81। अब ये कह रहा है तीसरा जो वर्ग है ना वो इसका क्षेत्रफल इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 81, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, सॉरी इसको मैं बी स्क्वायर मान लेता हूँ साइड, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो इसकी जो आगे हमारी क्या आ गई साइड आ गई बी 9। अब कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा भाई 4b, और b की वैल्यू हमें कितना पता है क्या है, तो 4 × 9,
तो कितना आ गया हमारा 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। बहुत गाइज बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इनका कोई मतलब नहीं बनता, बट हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर एग्जाम में आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हार्ड भी नहीं दे सकते। सारे क्वेश्चन हार्ड दे देंगे तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलती मत करना, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप कुछ गलती कर दो और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि ये गाइज फ्री के नंबर हैं, इनको फ्री के नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जो हानि 20% हानि पर बेची गई है, प्रभावी प्रतिशत लाभ और हानि लगभग कितनी होगी। तो गाइज आप देखोगे, देखो दो वस्तु बेची गई हैं, पहली वस्तु को कितने परसेंट पे, देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, बोले तो क्रय मूल्य, और ये कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य। कह रहा है 20% प्रॉफिट, तो 5 की वस्तु थी 6 पे हमने बेची, हमें 20% प्रॉफिट हो गया। अब ये वाली लाइन पढ़ो, कह रहा है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो गाइज इसका विक्रय मूल्य इस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये 6 तो ये 6, और कह रहा है दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची गई है। भाई हानि पर बेची गई है, अगर मैं इसे 6 है तो हानि 20% हानि कितना हो जाएगा 4.8। भाई क्या डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर ले करो यार, 60 है, अगर 60 का तो 60 कितना हो गया हमारा, ये 100% है। अब मेरे को इसका 80% निकालना है, तो भाई ये 6 8 48 4.8, डायरेक्ट आप ऐसे निकालो, ये मत निकालना इसका 6 का भी हम करें 8/10, ऐसे मत करना, बिल्कुल ऐसे मतलब 6 8 48, तो मतलब ये हो गया हमारा परसेंट। तो अब गाइस कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ है या हानि है। तो देखो गाइस कॉस्ट प्राइस 5 की थी, एक 6 की थी, टोटल कितना हो गया 11। अब यहाँ पर देखो कि दूसरा कितना है आपका, देखो एक 6 में बेका है और एक 4.8 में, तो कितना हो गया गाइस 10.8 हानि हो रही है, मतलब 11 रुपये की 10.8 में बेच रहे, तो हानि हो रही है कितनी की हो रही है गाइस 0.2 की, 11 रुपये पर 0.2 की हानि हो रही है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो गया 200/11 डिवाइड किया इसको, तो 11 एक कम 11, इसको डिवाइड किया और ये 9 ही 0 आएगा ना, और ये 8 आ गया, 8 आ गया, सॉरी ये पॉइंट है ना गाइस, ये पॉइंट है, ये पॉइंट था, तो पॉइंट से एक 0 कट जाएगी, ये 20 ही रहेगा। अब 20 रहेगा तो यहाँ से पॉइंट लग जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये हो गया 88। तो जो लगभग हानि होगी ना वो 0.8 आएगी, लगभग बोला है इसमें, क्वेश्चन में भी बोला है लगभग ही होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, पी 60, मतलब यहाँ पे जो दिखा सकते हैं, क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आप 10 दिन और इनको मत करना, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 और 60 तो कितना हो गया 60, तो पी कितना करता है 60, और क्यू कितना हो गया, यहाँ से क्यू आया, तो क्यू का देखो मैं क्या 10 घंटे कार्य करता है और 9 दिन में पूरा करता है, तो वो 90 काम करता है। तो टोटल इसको मैंने करा, कह रहा पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर 6 घंटे कार्य करते हैं। तो यहाँ से जो एलसीएम कितना आ गया गाइस 180 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, ये 3 आ गई, इसकी कैपेसिटी 2 आ गई, तो 180 काम है, और 3 और 2 कितने के, दोनों मिलकर करते हैं 5, और 6 घंटे कार्य करते हैं, ये हो गया हमारा 6, डिवाइड किया तो 6 3 18 30, और ये 5 6 30, तो जो काम होगा 6 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। अब हमें देखो 7 + 2√5 दे रखा है, और हमें दे रखा है 11 + 3√5। रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसके हम क्या करते हैं 7 ये सेम है तो इसका क्या करेंगे √35, और नीचे कर देते हैं 11 - 3√5, दोनों जगह हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम की, ऊपर मल्टीप्लाई हमने डिवाइड करा, तो क्या हो गया गाइस 7, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी हमें, तो कर देते हैं 7 की मल्टीप्लाई करी 77, और 7 की मल्टीप्लाई इससे करी तो क्या हो गया 7 या 21√5, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया 22√5, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करी मैंने तो ये क्या आ गया -3 दूनी 6 और 5 30, तो ये हो गया हमारा 30 हो गया गाइस। और नीचे क्या है हमारा a + b और a - b, a² - b², तो क्या हो गया 11 का स्क्वायर माइनस, और 3 या 9 पंजे 45 हो गया। अब गाइज इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 77 और 30 में से गए तो कितना बचा 47, और -21√5 और 22√5, तो क्या बचा केवल प्लस का √5,
और नीचे बचता है 121 में से अगर मैं 45 को माइनस करता हूँ तो कितना बचता है गाइस, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ से गए हमारा और कितना हो गया, 11 में से 7 4 गए 7, तो नीचे बचता है हमारा 76। और हमें क्या कंपेयर में क्या दे रखा है, b√5, तो इसे हम क्या करते हैं 47/76 प्लस √5 अपॉन में 76 कंपेयर कर देते हैं गाइस। देखो b के संख्या है √5 और यहाँ पे देखो b के संख्या है, ये हो गया 1, तो 1/76, v की वैल्यू क्या है 1/476, केवल ऑप्शन 1 में है, ये हो गया। और a की वैल्यू क्या है हमारी 47/76। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा a यहाँ पे हमें दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो गाइस। देखो इसको मैं तो आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं थोड़ा सा। देखो a प्लस बी दे रखा है यहाँ पे, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और गाइज ये दे रखा है a इंटू ए स्क्वायर, सॉरी हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखोगे गाइज यहाँ पे ये वाली अभी मैंने आपको करके दिखाया था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या होता है, तो a सॉल्व भी कर देता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। देखो 2ab गया, ऊपर क्या बचा 2a, देखो a स्क्वायर एक ये रहा, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचता है ना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आंसर हमारा 2 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, इन वैल्यू को करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर के ऊंचाई के शंक्वाकार आकृति वाले छोटे बोतल में भरा जाता है, तो कटोरे की पूर्ण ताल खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतल की आवश्यक होगी। अब गाइज आपको ऐसे क्वेश्चनों की पता होगा कि हम हमेशा वॉल्यूम इक्वल रखते हैं, तो हमें एक हेमिस्फीयर दे रखा है और हमें कौन है, मतलब कौन बोले शंकुकार है, और एक हमारा क्या है अर्धगोलाकार मतलब हेमिस्फीयर, इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल करने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम देखो तो ये इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसका देखूं तो इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी आर की वैल्यू मैं देखता हूँ आर डैश, और ये क्या हो जाता है एच। तो कह रहा है कितनी हमें कौन चाहिए इस पूरी बोतल को खाली करने में। तो गाइज यहाँ पे मैं n कर देता हूँ, तो कितनी नंबर n से आ जाएगा, तो गाइज यहाँ से देखो पाई से तो पाई गया और 3 से 3 चले गया, अब क्या बचता है यहाँ पे 2r³ और यहाँ पे बचता है nrh, ये बचता है। r की वैल्यू डाल देता हूँ गाइस, क्या है हमारी दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखी है, तो 12 सेंटीमीटर रेडियस डाल दिए, 12³ हो जाएगा, ये n हो गया। आर स्क्वायर गाइस क्या है, आर स्क्वायर देखो यहाँ पे आप देखोगे 3 सेंटीमीटर आधार वैल्यू, तो मतलब हमें व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर 4, तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट। अगर 3 से मैंने इसको काटा तो ये कितना बचा 4 × 4, सॉल्व करूँ गाइस तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32 × 12, 12 n की हैं और 12 दूनी 24 और 12 थी 36 का 8, 384। हमें क्या चाहिए, कौन चाहिए एक इस हेमिस्फीयर को खाली करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 900 रुपये की धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 900 रुपये की धनराशि में 4 वर्ष में कितनी ब्याज होगी। गाइस देखो इस क्वेश्चन को करने की देखो क्या तरीका है, देखो 4 वर्ष में है और ये भी 4 वर्ष में है, कह रहा 3% की वृद्धि हो जाती है, तो भाई निकाल लो ना 900 पे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 3% का, और 4 वर्ष में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हमारा PRT फॉर्मूले से। तो कितना हो गया 12 × 9 कितना होता है 12 निम में कितना होता है गाइस 108, 108 रुपये और मिल जाती है हमें ब्याज। 100 पहले तो हमें इतने रुपए मिल रही थी, अब अगर 3% की वृद्धि हो जाती तो कह रहा है कितनी धनराशि मिलती, तो 1134 रुपये तो मिल रही थी, और जब 3% और बढ़ गई तो ये रुपये भी हम ऐड कर देते, 3 4 12 और 4 तो 1242 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम 315 है और उनका एचसीएफ 21 है, तो संख्याओं का अंतर 42 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर गाइस देखो 2 नंबर हैं, अगर यहाँ से मैं देखूँ 21 × 315 ये हमारे एलसीएम × एचसीएफ है, और सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर ये हैं,
और फर्स्ट और सेकंड नंबर का अगर आपको देखो जो डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 42, और मेरे से कह रहा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या चाहिए हमें, योग। इसका योग बताओ। अगर गाइज यहाँ पे देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड है, अगर मैं इसके पेयर बनाऊँ, देखो 21 इंटू, और यहाँ से भी मैंने 21 को डिवाइड किया तो ये कितना होता है 15। अब मैं देखो 21 तो मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 15, अब यहाँ बचता है केवल 15। अगर मैं 15 को क्या 5 माइनस 3 करता हूँ, क्योंकि देखो मेरा 42 है, मैंने वैल्यू निकाली तो 21 पंजे कितना हो गया 105, और 21 दिया कितना हो गया गाइस 63। एक डिजिट 105 है और दूसरी डिजिट क्या है हमारी 63 है, तो डिफरेंस कितना है 42। अब इन्हीं का सम निकाल लूँ, 105 प्लस 63 कितना हो जाएगा गाइस 8, 3 और ये 8, 168। आंसर हमारा थर्ड आ जाएगा। हम वैल्यू ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे आपने वैल्यू ब्रेक करके देख ली, आपको यहाँ से सेटिस्फाई कर रही है, आप सेटिस्फाई करवा के देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 42 दे रहा है, और फिर सम क्या हो जाएगा यही। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर यहाँ पे एक्स वाई है और मुझे क्या निकालना है एक्स प्लस वाई, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ x माइनस वाई 42 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स वाई कितना दे दिया गाइस 21 इंटू 315। इसको अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी। बट ऐसे करना मत बिल्कुल भी गाइस, आप वैल्यू एज्यूम करो, ब्रेक करके देखो, आंसर इजी आ जाएगा। ऐसे करने से आपको देखो 42 का स्क्वायर निकालो, फिर 4 की मल्टीप्लाई इसको, फिर वो देखो किसका स्क्वायर बन रहा है, देन आपकी आंसर आएगा। तो ऐसा करने से बढ़िया है कि थोड़ा सा आप यहाँ से अपना थोड़ा दिमाग चला के थोड़ा आप वैल्यू को ब्रेक करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए, बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी और सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य करना जारी रखा, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य 6 दिनों में पूरा किया। यदि सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कैपेसिटी दे रखी है ना, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करता है 16 दिन में, और सी कितने दिन में काम करता है 24 दिन में। अगर गाइस इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 48। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 3, और ए प्लस बी सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। तो गाइज यहाँ से देखो ए बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 1, क्योंकि सी की 2 है और इन दोनों की पूरी कितनी है 3। तो यहाँ से भी मुझे पता लगा कि ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। कह रहा तीनों ने 2 दिन तक कार्य किया। तीनों ने भाई 2 दिन तक कार्य किया, तीनों कितनी कैपेसिटी है 3, और तीनों ने 2 दिन तक कार्य का काम कितना किया 6। अब कह रहा है जिसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। बी और सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य करना जारी रखा। इस लाइन को थोड़ा स्किप मारो, नेक्स्ट लाइन पे चलता है कि फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। कह रहा सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। भाई जो बचा हुआ काम है ना सारा, सी ने 6 दिन में काम किया। भाई 6 दिन में काम किया, और सी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 12 काम किया। टोटल काम कितना हो गया 18। टोटल काम कितना है गाइस पूरा 48। 48 में से देखो 18 काम हो चुका है, 18 काम हो चुका, 30 काम। अब इस वाली लाइन पे दोबारा आ जाओ। कह रहा बी और सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य किया। देखो भाई यहाँ पे ए से भी काम करवा, जो तीनों ने मिलकर काम किया था वो भी कर दिया, फिर सी ने भी काम कर दिया। अब बचा हुआ काम तो इन दोनों ने ही किया होगा ना 9 दिन में, तो बी प्लस सी ने काम किया। तो कितने दिन में काम किया भाई 9 दिन में, 9 दिन में किया, तो ये 10/3 ये क्या आ गई हमारी बी प्लस सी की कैपेसिटी। बी प्लस सी की कैपेसिटी आ गई 10/3, और बी की कैपेसिटी हमें निकालनी है, सी की कैपेसिटी हमें पता है 2। तो 10/3 में से 2 को मैंने माइनस करा तो क्या आ गया 6। 10 में से 6/3 तो क्या हो गया 4/3 हमारी बी की कैपेसिटी आ गई। बी की कैपेसिटी आ गई 4/3, और काम कितना है गाइस 48। 48 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से मैंने इसको काटा 12, 12 तिया 36। तो जो काम होगा 36 दिन में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th। गाइस ये सेट है ना बहुत दमदार सेट है, मतलब इसको आप हार्ड सेट भी बोल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन के ज़्यादा हार्ड है, भाई हार्ड का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड, मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है ज़्यादा हार्ड। भाई क्वेश्चन में टाइम ले रहे हैं, और टाइम टेकन कुछ पेपर है, ये टाइम टेकन पेपर है। इतना मतलब इतना मैंने पेपर देखा नहीं कि इसमें ज़्यादातर मोस्टली करीब 12 क्वेश्चन आ गए हैं जो हमारे टाइम टेकन क्वेश्चन है, और आगे भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसमें।
तो जो इसमें मतलब 12-13 क्वेश्चन हमारे 30 में से 12-13 मतलब 50-40% पेपर हमारा टाइम टेकन हो जाता है ना, तो उस सेट को हम हार्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। गाइस डायरेक्ट कितना हो गया हमारा ऑप्शन 44। अब बच्चों की तरह देख सकते हैं हम 120% की वृद्धि होती है भाई साइड में, उसमें क्या भाई क्या बोल रहा है भुजा में ए स्क्वायर मतलब 500 था 120 हो गया, 100 था और 120 हो गया, कितना आ गया भाई 12 दूनी 144 और ये हो गया डबल ज़ीरो, नीचे क्या हो गया 10 की 100 वो ये हो गया 10 की पावर 4, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 100 पे कितना हो गया 144, बड़ा कितना गाइस 44%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग पर का निर्माण करते हैं। इस वर्ग की आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 56 4/7 है और 94 सही 2/7 मीटर दे के तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो। अगर कोई गाइस कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया और एक हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, मतलब इनका जो सेंटर होता है ना संकेंद्रीय वृत्त, इनका जो सेंटर होता है दोनों का एक ही होगा, दोनों का एक ही होगा। तो गाइस कह रहा है इसका पैरामीटर है, सॉरी इसका जो पैरामीटर है कितना दे रखा है 56.4/7 और इसका जो पैरामीटर है कितना है 94 सही 2/7। तो क्या निकाल लेते हैं यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं ना, रेडियस निकाल लेंगे तो पहले वाले की रेडियस निकालने तो पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको सॉल्व किया 5 छिंग हो गया 7 छिंग 42, 42 और 4 कितने हो गए गाइस 42 और 4 हो गए 6 और 46 और 7 पंजे 35, 35 और 4 39, तो ये आ गया हमारा इतना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी पैरामीटर निकालना है तो 2 पाई आर 22/7 इंटू आर और ये क्या हो गया 396/7, 7 से 7 गया और 11 से मैंने इसको काटा तो ये कितना हो गया 3 और 6, यहाँ क्या बचा 2 और कितना हो गया गाइस 9, 4 से काटा 9, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 9। तो जो इनर रेडियस आ गई है गाइस कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अब मेरे को बाहर वाले की इसकी बड़े वाले की रेडियस निकाल लेता हूँ, तो बड़े वाले की रेडियस निकालता हूँ 2 पाई आर। सॉल्व करते हैं गाइस 94 2 सही बटे वो करें तो 2 सही 2/7 को, तो 7 चौक कितने हो गए 28, 28 और 2 30, तो मतलब 3 कैरी चले गया और 9 सत्ते 63, 63 और 3 630 और यहाँ से देखो मैं यहाँ से वैल्यू डालता हूँ 22/7, सॉरी 7 हमारा अपॉन में भी चल रहा है, ये हो गया हमारा रेडियस 660 और 7 सॉरी यहाँ 7 हो गया 7 से 7 गया 22 से करा 33 तो 30 आ गया और रेडियस क्या आ गई यहाँ पे 30 को मैंने 30/2 तो रेडियस कितनी आ गई 15, तो ये रेडियस आ गई 15। गाइस ये कितनी है 15 रेडियस है और ये 9 है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी गाइस 15 - 9 तो 6 मीटर जो इसकी हो जाएगी चौड़ाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 1313 रुपये को 1/3 और 3/5 और 3/4 के समान अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दूसरे भाग इनमें से किसके बराबर होगा। तो गाइस यहाँ से हम रेशो निकाल लेते हैं, देखो 1/3 और 3/5 और 3/4 इनका रेशो दे रखा है। क्या करते हैं जो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया 60, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो गाइस ये कितना हो गया 20 और यहाँ से क्या हो गया तो 15 चौक कितना हो गया 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और ये हो गया मेरा 15, 15 तिया 45, ये मेरे रेशो आ गए। और ये जो मैं इनको सबको ऐड कर दूं तो ये मेरे 1313 रुपये के बराबर है। ऐड करा मैंने गाइस कितना हो गया 5 6 11 1 और 1 करा तो ये क्या हो गया 8 8 और 2 10, तो 101 के बराबर जो है कितना है 1313 रुपये। इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 और 303, तो यहाँ से हो गया 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब मुझसे किसकी पूछा कह रहा दूसरे भाग की, भाई दूसरा भाग कितना है मेरा 36, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 की, तो 13 छिंग 78 का 7, 13 तिया 39, 39 और 7 46। ऑप्शन क्या हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन आया बहुत ज़्यादा दमदार क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कह सकते हो आप, सीजीएल मेंस लेवल का, इसे आप सीजीएल प्री का भी क्वेश्चन मत बोलना क्योंकि इसका लेवल है बहुत अलग, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो करिए, अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है,
देखो ये कितना एंगल दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा, और ये हाफ कितना हो जाएगा गाइस 45। बस इसी को पकड़ लो और साइन 45, साइन 45 लेके आप क्या करना है इसे, रेडियस कितनी दे रखी है, एक हमें 5 रेडियस दे रखी है, तो एक रेडियस 5 माइनस आर और दूसरी हमें रेडियस है 5 प्लस आर। तो मतलब बड़े वाले रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस माइनस छोटे सर्कल की रेडियस अपॉन में बड़े रेडियस की बड़ी की सर्कल और फिर प्लस रेडियस, यहाँ पे कर दिया आपने। इसका रूट क्या होती है वैल्यू, 1/√2 और 5 माइनस आर और 5 प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 5 प्लस आर हो गया और ये कितना हो गया गाइस 5√2 माइनस √2r। √2r को मैं इधर ले गया तो गाइस ये क्या हो गया √2r प्लस का r और 5√2 और ये हो गया माइनस का 5। एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा गाइस मैं यहाँ पे। तो r आ गया तो क्या आ गया √2 + 1 और मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया √2 - 1। r की वैल्यू देखोगे आप √2 - 1 अपॉन में √2 + 1, रेशनलाइजेशन किया तो √2 - 1 और √2 + 1 सॉरी -1 -1 किया तो a + b a - b। तो गाइज यहाँ से देखोगे दो में से एक गया तो नीचे तो 1 बच जाएगा भाई, नीचे तो 1 बच गया। अब ऊपर की बात है, अब नीचे ऊपर क्या बचा 5 और ये क्या है a - b a - b, तो a - b का होल स्क्वायर हो गया गाइज, ये a - b का होल स्क्वायर। बोले तो एक स्टेप और कर देता हूँ, देखो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 5 √2 + 1 a स्क्वायर तो क्या हो गया 2 + 1 - 2√2, यही आएगा हमारा। नीचे 1 था ही और 5 और ये क्या होगा 1 और 2 3 और -2√2। आंसर आप देख सकते हो हमारा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। हमसे छोटे सर्कल की रेडियस पूछी थी। अब गाइस देखो इस क्वेश्चन पे इसने क्या किया, अब मैं करता हूँ बेसिक डिटेल। मैंने आपको ये बता दिया भाई कि बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस को माइनस कर दो, मतलब बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस माइनस करो, बड़े सर्कल की रेडियस को ऐड कर दो और साइन 45 के इक्वल रख दिया। अब ये आया कहाँ से है, अब इस चीज़ को हम देखते हैं। अगर गाइस देखो ये एक है छोटा सर्कल और एक है बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल बना लिया मैंने, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं भाई, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और चलो और ये भी कर दिया मैंने, इसको समकॉर्ड लगा दिया, समकॉर्ड पे लगाया, सॉरी थोड़ा फिगर ऐसी हो रहा है, समकॉर्ड पे बनाया, ये एंगल 45 है। अगर यहाँ से देखो इसकी क्या है सेंटर 1, सेंटर 1 कौन सा दे रखा है मैं बड़ा वाले का, इसका दे रखा है सेंटर 1 और ये दे रखा है C2। अगर इसको मैं यहाँ से ऐड करूँ, ये एक जगह से एक जगह पॉइंट पे जाके ऐड होते, तो यहाँ पे हमारा सेंटर 2 मान लिया मैंने। अब गाइस देखो यहाँ पे आप देखोगे ये रेडियस है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है और ये क्या है छोटे वाले की रेडियस, तो इसको मैंने क्या मान लिया r। अब गाइस मैंने क्या करा, ये वाली जो लाइन है अगर देखो इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइन डालता हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल ये इसके पैरेलल डाली मैंने, तो इसको मैंने क्या मान लिया d मान लेता हूँ, इसको मैंने d मान लिया। अब गाइस इसको मैंने d माना तो देखो ये इसके पैरेलल है बिल्कुल लाइन, अगर ये x है ना तो ये भी क्या हो जाएगी x। और गाइस ये क्या है देखो इसकी सर्कल की रेडियस इस सर्कल की रेडियस, तो ये कितनी हो गई 5 + r, इन दोनों की रेडियस को मैंने ऐड कर दिया तो ये 5 + r हो गई, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके C2 से लेके C1 की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ केवल। और ये गाइस ये क्या हो गया यहाँ से लेके D से C1 की दूरी, तो गाइस आप देखोगे यहाँ से लेके जो ये थी 5 थी, पूरी रेडियस 5 है और इसमें से देखो ये भी जो है ना ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल खींचा है, तो ये r है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5 - r। अब मैं थोड़ा सा एक फिगर बना लेता हूँ इसका ही डेमो वाला, यहाँ पे ये बनाया मैंने फिगर, ये C2 है और ये C1 है और ये D है, ये डिस्टेंस क्या आ गई मेरी 5 - r, ये क्या आ गया मेरा 5 + r। और गाइज अगर आप देखोगे ये कितना है 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हमारा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो गाइज यही कर लेते हैं, ये 45 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करता हूँ साइन 45 के इक्वल रखता हूँ, देखो साइन 45, अब मुझे ना देखो यहाँ पे 90 है, ये हमारा 90 है तो ये 90 है, तो ये गाइज क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बेस। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू
तो परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारा 5 माइनस आर, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 5 प्लस आर। यही मुझे चाहिए था, मैंने जो आपको सॉल्व करके दिखाया, जो मैंने एग्जाम बताया था, यहाँ से ये आया हमारा साइन 45 इज इक्वल टू 5 माइनस आर अपॉन में 5 प्लस आर। अगर गाइज आपको ये सवाल समझ में नहीं आया ना, तो एक दो बार और देख लो, कोई बुराई नहीं है। आपको सवाल को समझना है ना, कहाँ कि ये जरूरी नहीं है कि एक बार में ही समझ में आए, दूसरी बार देखो कि मैंने क्या करा है इसको, ये जो लाइन है इसके पैरेलल कैसे ड्रॉ करी मैंने, किसको मैंने क्या लेट किया, किस तरीके से मैंने इसको सवाल करी, और तब भी नहीं आए ना, तो डायरेक्ट आपको सोच लेना जो ये थीटा दे रखा है उस थीटा को साइन थीटा के साथ करके, और छोटी रेडियस में से बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को माइनस करना, और बड़ी रेडियस में छोटी रेडियस को ऐड कर देना। बस इस तरीके से आपको इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच वाले अभाज्य संख्याओं का योग, मतलब 8 से बड़े और 8 से लेके 59 तक के हमसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। गाइस लिखने पड़ेंगे इसके, तो हमें लिख लेते हैं। 8 से बड़ा कौन है भाई, 11 प्लस 13 और कितना 17, 17 के बाद 19, 19 21 नहीं है 23 हो गया, और 27 नहीं है भाई 29 हो गया, 31 हो गया, और 37 हो गया भाई, प्लस 39 भी नहीं होता, 41 हो गया, 43 हो गया, और 47 हो गया, और कुछ बचा गाइस, अभी तो पहुँचे भी नहीं हम, तो 53 हो गया, बस 53। अब सबको ऐड कर लो। अब यहाँ से क्या करो, सबको ऐड कर लो, या नहीं तो आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट है ना हमारी 4 है, इसको आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो। देखो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 9 23 और 9 कितना हो गया 32, 32 और 1 33, 33 7 40, 40 और 1 41, 41 और 3 41 और 3 44, 44 और 7 कितना हो गया 51, 51 और 3 51 और 3 54, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रही है हमारी 4, ऑप्शन लगा दो हमारा 4th। बट कोई सी भी वैल्यू भाई स्किप मत कर देना, कभी आपने 19 को लिखना भूल गए और फिर यूनिट डिजिट चेक कर ली, आप पूरा तभी नहीं, पूरा भी निकालो भाई, इसलिए आप इसको पूरा भी चेक कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंगल यूनिट डिजिट से आप यहाँ से मैं यूनिट डिजिट से चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² प्लस mx प्लस 6 इजिकल टू 0 के मूलों का अनुपात 2:3 है। गाइस आपको पता लग गया होगा कि मैं इस सेट को थोड़ा हार्ड क्यों कह रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जो था सर्कल का क्वेश्चन था, इससे भी पहले हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं, फिर हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का तो ईजी था, फिर कुछ क्वेश्चन ये था हमारा अर्धगोले पे, फिर हमारे थोड़े कैलकुलेटिव क्या हैं। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दी भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दी, मतलब थोड़ा पेपर इस वाले सेट का जो था लेवल अच्छा था। करते हैं गाइस, तो 12x² प्लस mx इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और जो हमें मूलों का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है हमें 2:3, मतलब अल्फ़ा और बीटा का रेशो हमें क्या दे रखा है 2:3। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, भाई जो होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा -b अपॉन में a, तो 2x प्लस 3x क्या हो गया हमारा -b अपॉन में a, और 5x इज इक्वल टू -b क्या है हमारा भाई b माइनस लगाया, b क्या है हमारा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये x² प्लस bx प्लस c ये हमारी इक्वेशन होती है, तो b क्या है हमारा 5, तो -5 या सॉरी -5m हो गया, और a क्या है हमारा 12, ये वैल्यू आ गई हमारी 1। अब सही हो गया हमारा रूट्स, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है हमारा भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा c अपॉन में a, तो निकाल लेते हैं 2x मल्टीप्लाई 3x, तो c अपॉन में a, तो ये कितना हो गया भाई 6x², और c क्या वैल्यू दे रखी है हमारी 6, और a कितना दे रखा है 12, तो कितना आ गया 1/2, तो x² क्या आ गया भाई 1/6 से मल्टीप्लाई फिर पहुंच गया 12, तो x² की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 2√3, 2√3 आ गई यहाँ से। अब यहाँ पर आप 2√3 की वैल्यू डालोगे, देखो 5x माइनस इज इक्वल टू -5 अपॉन में 12, तो ये क्या हो गया 12 पंजे 60x, और रूट इसकी x की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन में 2√3, तो यहाँ से -m है। अब यहाँ से क्या हो गया गाइस, तो ये हो गया हमारा 30, और 30 √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं, ये माइनस हमारा चल ही रहा है, तो 3 से 3 गया, और ये कितना हो गया 10,
तो 10√3 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव का 10√3। भाई क्यों पॉजिटिव का आया? क्योंकि जो इसका मान आएगा ना वो प्लस माइनस में आता है, बट हमसे धनात्मक पूछा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पूछी है हमसे, तो केवल हमारा पॉजिटिव में ही लगाएंगे। 10/10√3 हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक कार का मूल्य 6,25,000 रुपये है और इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि के अंतर का ज्ञात करो। तो गाइस देखो 6,25,000 रुपये कार की वैल्यू है, 80% का इंश्योरेंस करते हैं, देती कितने हैं भाई? 90%। सॉल्व करते हैं तो 2 0 से ये तो हमारी 0 गई और 2 0 से हमारा ये 2 0 भी गई, और ये कितना हो गया? 625 × 8 × 9 और 10। भाई 10 को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 से क्या सब उससे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 यहाँ पे 25 अट्ठे कहता है 200, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 02 हो गया हमारा, और 8 छिंग 48, 48 हो गया है हमारा 5,000 × 9 × 0, यहाँ से सॉरी 90 कर लो इसे, और 9 पंजे 45। तो कितना आ गया भाई? 4.5 लाख रुपए। तो जो बीमा कंपनी ने जो दिए थे 4.5 लाख रुपए दिए थे, और जो कार की वैल्यू थी कितनी थी? 6,25,000। भाई डिफरेंस कितना है? 1,75,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। तो कर देते हैं गाइस। अगर दूध विक्रेता है वो 5 रुपये का प्राइस है और 6 रुपये पे बेचता है, मतलब 20% अधिक पे बेचता है, और इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। भाई मतलब 5 लीटर का दूध है, 5 लीटर दूध है, तो वो 8 लीटर दूध के पैसे लेता है। तो कितना लेता है भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 और 6 अट्ठे 48। तो 25 रुपये का जो दूध है वो 48 रुपये में बेचता है, 48 रुपये में बेचता है, तो उसे फ़ायदा कितना हो रहा है भाई? 23 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 23 का फ़ायदा हो रहा है, तो परसेंट कितने हो गए हमारे? 92%। ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड। इतना वो 92% का प्रॉफिट कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है एक धनराशि पर 10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 रुपये है। भाई 10% की चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितनी होती है भाई? 10% से 21 हो जाती है, 21 हो जाती है, और 21% हमें किसके दर रखा है? 630 के बराबर। ये हमारा इंटरेस्ट। 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा हमारा भाई कितना? 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये है, कह रहा समान राशि पर, मतलब 3,000 राशि पर समान दर बदले 10%, और कह रहा 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? निकाल देते हैं। जो 0 से गया तो कितना हो गया? 3 × 9 900 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब देखो क्वेश्चन फिर हमारे ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इसमें। देखो ये क्या है? a² - b², और नीचे हमें पता नहीं क्या दे रखा है। नीचे देख लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है। तो a - b और a + b इसका फॉर्मूला होता है a² - b² का, दे रखा है हमें गाइस। तो यहाँ पे देखो ना a - b, अगर आपको इसमें से 515.86 314.87, तो कितना है? देखो यहाँ से 0.99 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 200। तो ये हमारा इसका माइनस दे रखा, तो a - b हमें दे दिया। नीचे क्या दे रखा? a - b, तो हमें a + b चाहिए भाई केवल। तो 314.87 और किसको? 515.86 को जोड़ दो। जोड़ दिया, कितना आ गया? 6 7 13 और 1 16 का 7, और कितना हो गया गाइज? ये 30 हो जाएगा ना। 14 और 1 15 और 1 कैरी है, तो 30 हो गया ना डायरेक्ट। तो 30 कर देते हैं, और ये कितना हो गया? 8। तो 830.73। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का आज गाइस। कह रहा एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। ए भरने के लिए लगाया गया पाइप है और बी का प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है, और यदि इसका उपयोग ई द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में 5t समय लगता है। और ए और बी को दरों का अनुपात क्या है? अगर गाइज आप एक लाइन को देखो, यहाँ पे पढ़ो कि जो बी का प्रयोग होता है समान दर से भरने या खाली करने में किया जा सकता है। मतलब जो बी है ना, वो एक ही रेट से खाली करता है टैंक को और एक ही रेट से भरता है। तो इस क्वेश्चन पे देखो गाइज क्या करते हैं, देखो ए है और हमारा बी है।
अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो ए बी हो जाएगा, तो जो कैपेसिटी आएगी ए की वो आएगी बी, और ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी क्या आ जाएगी ए। तो गाइज अगर ए बी टैंक है, पूरा समय ये है, और बी प्लस ए से हम इसे भरते हैं, बी प्लस ए से हम इसको भरते हैं, तो टाइम कितना लगता है गाइज? टाइम लगता है हमारा टी। और अगर हम ए बी को बी माइनस ए से भरते हैं तो टाइम कितना लगता है गाइज? 5/t, 5/t लगता है। तो ए बी से ए बी को मैंने कैंसिल आउट करा, तो क्या आ गया? b माइनस ए। देखो b माइनस ए ऊपर पहुंच जाएगा, और b प्लस ए क्या हो गया? देखो ये t हो गया और ये 5t हो गया। क्या करता हूँ मैं? इसको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। डायरेक्ट ऐड किया, a से a कैंसिल आउट गया होगा, ये हो गया हमारा 2b, और 2b 5t, और ये क्या हो गया? 6t, 6t 2 से काटा इसे मेरा, तो b क्या आ गया हमारा? 3t, b आ गया हमारा 3t, और a कितना आ गया गाइस? 2t। अब 2t आ गया। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो b जो है एक्चुअल में नॉट b जो कैपेसिटी है वो a की कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है? ये देखो यहाँ पे कैपेसिटी a की कैपेसिटी क्या है? b। तो ये जो 3t आया ना, ये b के लिए आया है, तो b की कैपेसिटी, a की कैपेसिटी क्या हो गई? 3, और b की कैपेसिटी क्या है? b की कैपेसिटी क्या है गाइज यहाँ पे? a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2t। तो ये क्या हो गया? 2, और रेशो क्या हो जाएगा हमारा? 3:2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।